तो बच्चों आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्वाड्रिलेटरल ऑफ एनसीईआरटी। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल, पहले ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। लेट्स अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल है क्या। इट सेज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल्स आर द फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। ओके, कैसी है? फोर साइडेड। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स आर द फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। कितनी साइड्स होनी चाहिए इसमें? चार होनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड किसी भी फिगर में साइड होती क्या है। ये जो ए से लेके बी तक का लाइन सेगमेंट है, दिस पार्ट, फिर यहां से बी से लेके सी तक का जो लाइन सेगमेंट है, और सी से लेके डी तक का जो लाइन सेगमेंट है, और डी से लेके ए तक का, ये जो लाइंस हैं, जो ये लाइन सेगमेंट्स हैं, यही इसकी क्या है? साइड्स हैं। तो अगर हमें बताना हो कि साइड्स कौन कौन सी है इसकी, तो साइड्स है इसमें ए बी, दूसरी साइड वी हैव दिस बी सी, then we have the CD and last is AD। ये सारी की सारी क्या थी? इसकी साइड्स थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके वर्टिसेस क्या हैं, वर्टिसेस जो इसके किनारे हैं, लेट्स से कौन कौन से किनारे आपको दिख रहे हैं? ये दिस ए, दिस बी, दिस सी एंड दिस डी, ये सारे के सारे इसके क्या है? वर्टिसेस है। तो वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, ये सारे इसके वर्टिसेस रहेंगे। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी समझते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अच्छा, अब इसमें अगर हम एंगल्स देखें तो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? बताओ कौन कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं? इसमें बन रहा है कौन कौन से चार एंगल्स हैं? एक है एंगल ए, एक है एंगल बी, एक है एंगल सी, एक है एंगल डी। So it says sum of all angles is 360 degree. That is angle A plus angle B plus angle C plus angle D, इन चारों का सम कितना होगा? हमेशा 360 डिग्री। इसको प्रूफ भी करेंगे आगे, बट अभी के लिए आपको याद रखना है एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, इन सब का सम कितना है? 360 डिग्रीज। ओके, एंड देन इट सेज कि जो अपोजिट वर्टिसेस हैं, अपोजिट वर्टिसेस को क्या करती है? डायगोनल्स कनेक्ट करती हैं। अपोजिट वर्टिसेस को डायगोनल कनेक्ट करती है। ये एक डायगोनल है, डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस, ए के अपोजिट सी है, उन दोनों को इस डायगोनल ने क्या कर दिया? ए सी डायगोनल ने कनेक्ट कर दिया। फिर देन बी के अपोजिट कौन है? ये डी। बी के अपोजिट कौन है? डी। इस बी डी डायगोनल ने बी और डी को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमें समझना है वो है स्क्वायर। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमें समझना है वो है स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लेट्स से ABCD इज अ स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सब की सब क्या होंगी? इक्वल होंगी। साइड्स कौन कौन सी है इसकी? AB BC CD AD, ये सब की सब क्या है? इक्वल है। दैट इज AB जो इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है AD के। ये चारों की चारों साइड्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें समझनी है वो ये है कि जो एंगल्स बनते हैं इस पे क्या बनते हैं? 90 डिग्री पे। ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स जो होंगे इसके कितने होंगे? 90 डिग्री पे बनेंगे। ये थी इसकी साइड्स और एंगल्स की प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करें इसकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, तो डायगोनल्स जो इसकी जब बनेंगी, डायगोनल होता क्या है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या करे? दो अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करे या दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे। हमने समझा था कि डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं। तो इसके डायगोनल्स, अगर मैं ए से लेके सी तक एक डायगोनल बोलता हूँ और बी से लेके डी तक एक डायगोनल बोल रहा हूँ, दोनों के दोनों ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट का मतलब है, अगर ये कोई पॉइंट ओ है तो इसका मतलब AO और
ओसी, एओ पार्ट और ओसी पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा। सेम वे ओडी पार्ट और ओबी पार्ट भी इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। जैसे डीबी जो डायगोनल थी उसने एसी को बाइसेक्ट करा और क्या पार्ट्स बने, एओ बना इक्वल ओसी के और डीओ बना ओबी के। ये पार्ट्स उसके डायगोनल्स ने क्या कर दिए, बाइसेक्ट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टू दिस वी हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अगर हम बात समझे तो अपोजिट साइड्स जो होंगी इसकी वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स कौन सी है, लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन दिस साइड, और ये वाली साइड डीसी साइड और ए बी साइड। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को अगर हम समझे तो अपोजिट साइड्स जो होंगी इसकी इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो उसमें अपोजिट साइड कौन कौन सी है इसमें, डीसी और एबी। तो डीसी और एबी जो है अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। उसी तरीके से अगर आप इधर से देखोगे बीसी और एडी, बीसी और एडी ये भी अपोजिट साइड्स हैं, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। और इसकी डायगोनल्स जो होती हैं वो भी क्या करती है, डायगोनल्स इसमें जो होंगी वो इक्वल होंगी और बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। ए से लेके सी तक अपोजिट वर्टिसेस पे जो जा रही हैं वो डायगोनल्स होती हैं, ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक। ये डायगोनल्स इक्वल हैं, जो मैंने दोनों डायगोनल्स बनाई हैं ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होंगी वो इक्वल होंगी और बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब इसकी अगर हम और प्रॉपर्टीज देखें तो इसकी साइड्स जो हमने बोली वो अपोजिट साइड्स, सीडी साइड और एबी साइड, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं साथ साथ। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो सीडी जो होगी पैरेलल होगी एबी के, सीडी इक्वल भी है एबी के, और उसी तरीके से बीसी और एडी एक दूसरे के इक्वल भी है और एक दूसरे के पैरेलल भी है। बीसी और एडी, बीसी और एडी, बीसी और एडी एक दूसरे के इक्वल भी है और साथ साथ एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो हमने रेक्टेंगल्स के बारे में क्या समझा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और डायगोनल्स जो होती है इसकी इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। नेक्स्ट टू दिस वी हैव पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स जो होंगी वो सब की सब इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं दिस साइड एंड दिस साइड, ओके, दिस BC इज इक्वल टू AD फॉर दिस रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम में आते हैं। पैरेललोग्राम में अगर हम समझे तो CD और AB एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, आमने सामने पड़ रही हैं, अपोजिट है, और क्या है एक दूसरे के ये इक्वल एंड पैरेलल। तो वी विल राइट अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ओके, ये तो हमने अपोज इक्वल का साइन बनाया है, एक सिंगल लाइन और एक सिंगल लाइन, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि AB साइड और CD साइड इक्वल है। डबल सिंगल लाइन और डबल सिंगल लाइन इस साइड भी रिप्रेजेंट करेगा BC और AD इक्वल है। अपोजिट साइड इसकी क्या हो जाएंगी, इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम के अगर हम अपोजिट एंगल्स के बारे में बात करें तो दिस एंगल C अपोजिट टू A और B, D और B, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स एंगल D। ये अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रेक्टेंगल का रह गया, रेक्टेंगल में ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंगल measures 90 degree, very important. ओके,
अपोजिट, नाउ कमिंग बैक टू पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं। हमने देखा ये दोनों साइड्स जो हैं अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये इक्वल भी होंगे और साथ साथ ये पैरेलल भी हैं। फिर अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है इसके, ए जो होगा सी के इक्वल होगा, बी जो होगा डी के इक्वल होगा। नेक्स्ट वी हैव रोम्बस। रोम्बस को हम टिल्टेड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अच्छा, अभी पैरेललोग्राम की अगर हम डायगोनल्स के बारे में बात करें तो पैरेललोग्राम की अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। लेट्स से डायगोनल्स ए और सी, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, एंड बी और डी, इन दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये दोनों जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। और ये किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल हाफ्स में कट कर देना। जैसे डीबी लाइन में से एसी लाइन जब पास हुई तो उसने डीबी लाइन को, डी से लेके बी तक की जो लाइन है उसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया, जो ओडी पार्ट बनाया और ओबी पार्ट बनाया। उसी तरीके से एसी लाइन में जब डीबी पास हुई तो उसने उसे दो पार्ट्स में तोड़ा, एओ पार्ट बनाया और ओसी पार्ट बनाया। इसका मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट कर देना किसी भी पार्ट को। और इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। नाउ कमिंग टू रोम्बस। रोम्बस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी अगेन। रोम्बस इज अ टिल्टेड स्क्वायर। इसकी अगर मैं सारी साइड्स की बात करूं तो अपोजिट साइड्स, लेट ए बी सी डी, अगेन एबीसीडी। एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें एबी साइड और सीडी साइड एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। AB इज पैरेलल टू CD, AB साइड CD साइड पैरेलल, और BC साइड और AD साइड अपोजिट साइड जितनी भी है वो सारी की सारी क्या होंगी, BC is parallel to AD. Opposite sides are equal also and. अब यही साइड्स इक्वल भी हैं। AB जो होगा वो CD के बराबर भी है, BC जो होगा वो AD के बराबर भी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और अगेन मैंने बोला ये एक स्क्वायर है, बस टिल्टेड है। स्क्वायर में ईच एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होगा। ओके और इसमें स्क्वायर के साथ सिमिलरिटीज क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो, ऑल साइड्स आर इक्वल। बात एक ही है, अपोजिट साइड्स और इक्वल बोला था, और उसी के साथ साथ ये भी याद रखना कि ऑल साइड्स ही इक्वल है, मतलब AB और CD भी इक्वल है। उसी तरीके से CD BC के इक्वल भी है, और उसी तरीके से AD भी इक्वल है। चारों के चारों साइड्स हमने क्या बता दी, इक्वल है इन अ रोम्बस। उसके बाद अगर हम बात करें डायगोनल्स, इसकी एक स्पेशलिटी होती है। इसकी जो डायगोनल्स होती हैं ये वाली, ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। तो ये आप ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर टाइप मैंने बनाया है, स्क्वायर शेप से मैंने जो रिप्रेजेंट किया ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इट सेज डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी 90 डिग्री के लिए के एंगल पे। ये हमारे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझा। इसमें भी दो क्वाड्रिलेटरल्स बचे हैं जो कि है ट्रेपीजियम एंड काइट। उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो उससे पहले उनकी प्रॉपर्टीज को जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट सेज थ्योरम है, थ्योरम 8.1 चैप्टर की, पेज नंबर 104 पे। इट सेज कि जो डायगोनल है वो एक पैरेललोग्राम की, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है ABCD। इसकी जो डायगोनल्स हैं वो क्या करती है, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, हमें पता है पैरेललोग्राम है तो AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेम वे BC और AD एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसको ये हमें क्या, इन दोनों ट्राइंगल्स को, दो ट्राइंगल्स जो इसमें बन रहे हैं वो बन रहे हैं ADC और ABC। वो तो हमें दिख रहा है। अगर मैं ऊपर वाला पार्ट देखूं ADC एक ट्राइंगल है, नीचे अगर मैं देखूं ABC ये भी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल्स तो बन रहे हैं वो हमें दिख रहा है। इट सेज इट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। ये ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो अगर मैं इसे किसी तरीके से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं
तो हमारी थ्योरम 8.1 जस्टिफाई हो जाएगी। तो हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वही इसमें बोला हुआ है। अगर हम देखें CD लाइन और AB लाइन, ये दोनों की दोनों मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनने के चांसेस हैं, बिल्कुल है। अगर आप देखो तो दिस, यहाँ से D से चलो, इस C वाले का दिस पार्ट ऑफ एंगल एंड D से, और यहाँ से नीचे आओ दिस पार्ट ऑफ एंगल, यहाँ एक Z बन रहा है, इस Z का एक किनारा C है और ये वाला पार्ट इसका A है। तो हाफ ऑफ C और हाफ ऑफ A एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाता है बिकॉज दीज बोथ लाइन CD एंड AB आर पैरेलल। सो एंगल इस वाले पार्ट C के इस पार्ट ऑफ एंगल का नाम होगा एंगल DCA, इक्वल हो जाएगा एंगल CAB के। प्रॉपर्टी लिखेंगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? CD और AB पैरेलल हैं, ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। उसी तरीके से अगर मैं ABC और ADC में अगर देखूं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी लाइंस उठाते हैं, AD लाइन और CB लाइन, दिस AD और यहां से CB। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ये दोनों लाइंस अपोजिट लाइंस हैं तो ये पैरेलल हैं, बीच में एक ट्रांसवर्स आ रही है। अब पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्स आती है तो वो डेफिनेटली कैसा एंगल बनाती है, उसमें भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। अगर मैं यहां से देखूं DAC तो दिस एंगल, और यहां से ACB दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस एंगल जिसको मैं डबल से बना रहा हूं अब, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल प्रूफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि AD और CB लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्स प्रेजेंट हो जब, तो जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल DAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, एंगल ACB अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन सी लाइन इसमें पैरेलल थी, AD लाइन पैरेलल थी BC के। और एक थर्ड साइड जो कॉमन है, जो AC साइड है, वो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो AC इक्वल्स AC, रीजन है हमारा कॉमन। तो अगर हम देखें तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये हमारी थी थ्योरम 8.1। ADC is congruent to triangle ABC, थ्योरम 8.1। थ्योरम्स पढ़नी भी बहुत जरूरी है, ये जो होती है आगे एप्लीकेशन इनका होता है। सो थ्योरम 8.2 जो है वो कन्वर्स है थ्योरम 8.1 का। इट सेज कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो हमें प्रूफ करना है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है। इन प्रीवियस थ्योरम 8.1 में हमने क्या प्रूफ किया था, ट्राइंगल ABC ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ये हमने थ्योरम 8.1 में प्रूफ कर दिया था। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जिस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स कौन सी है, दिस एंड दिस, BD और CA, या DB और AC, DB और AC। मैं इसे इक्वल लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उन दो ट्राइंगल के, ABD ट्राइंगल के और ABC ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जिनको हमने अभी भी क्या पर करा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। तो बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, आपका ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके पार्ट हैं BD और AC, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। ये तो अपोजिट साइड्स हैं, और अपोजिट साइड कौन कौन सी है इसमें, BC और AD। BC इक्वल्स हो जाएगी AD के अगेन बाय CPCT। ओके, दैट इज ऑल अबाउट थ्योरम 8.2।
अब थ्योरम 8.3 है, इट सेज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमें दिया हुआ है, इसका जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है, दिस BC और दिस AB, ये अपोजिट है ना, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यहाँ से CD और AB जो अपोजिट है वो इक्वल है, यहाँ से BC अपोजिट टू AD ये दोनों इक्वल है। आपको प्रूफ करना है अगर हर ईच पेयर ऑफ opposite side of a quadrilateral, each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। अब पैरेललोग्राम हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम तो एक ऐसी फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स जैसे CD, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वी हैव, हमें यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ, हमें क्या करना है, CD पैरेलल है AB के, सेम वे BC पैरेलल है AD के। अगर मैं इसको ऐसे पैरेलल प्रूफ कर दूंगा तो डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम ही ऐसी फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इक्वल तो है ही, इसमें इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें इसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मैं अगर देखूं ट्राइंगल ADC और ABC, इन ट्राइंगल ADC and triangle ABC, what we have sides BC और AD, side AD of ADC triangle और side BC of ADC triangle एक दूसरे के इक्वल हैं, गिवन है। उसी तरीके से साइड CD और AB इक्वल है, CD AB इक्वल है, साइड AC एक कॉमन है, ये गिवन, ये कॉमन, तो दिस वे ट्राइंगल ADC बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अब मैंने ये क्यों किया होगा, इसके पीछे का रीजन समझिए आप। ट्राइंगल ADC ऊपर वाला ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल, अगर मैं ADC के इस एंगल और इस एंगल को, ADC का एंगल C और ABC ट्राइंगल का ये जो हाफ ऑफ एंगल है इसको इक्वल बोल दूं, तो उससे क्या होगा, तो एंगल DCA इक्वल बोल दूं मैं अगर CAB के, कैसे बोल सकता हूं, बाय CPCT। क्यों बोल सकता हूं, CPCT की मदद से। भाई CPCT का मतलब है, CPCT का कहना है कि अगर दो ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो आप उसके कोई भी पार्ट्स ले लो, आप उन्हें इक्वल बोल सकते हो। अगर मैं इसी की मदद से मैंने DCA और CAB को इक्वल बोल दिया, DCA और CAB को मैंने इक्वल बोल दिया बाय CPCT। अगर ये दोनों इक्वल हैं और मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो दो लाइंस हैं, लेट्स से दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, CD और AB पैरेलल गिवन नहीं है, वो हमें प्रूफ करना है। अगर मैं देखूं कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उसके बीच में जो ट्रांसफर्स बनते हैं, उसके बीच में जो ट्रांसफर्स बनता है, तो हमें क्या बोला गया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं BC और BA, मैंने मान लिया दो पैरेलल लाइंस हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है ऑल्दो, मैं बस इन दो लाइंस, मैंने दो लाइंस ली हैं कोई भी, CD और AB, अगर वो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो बीच में जो ट्रांसफर्स होती है, तो यहाँ पे जो Z बनता है वो कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और ये इक्वल होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे और यहाँ पे एंगल C और एंगल A, या एंगल DCA और एंगल CAB एक दूसरे के क्या है, ऑल्टरनेट हैं, बट these both angles are alternate to each other, पर ये एंगल तो एक दूसरे के क्या है, ऑल्टरनेट हैं। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस थी तो उसमें एक ट्रांसवर्स थी, तो ये दो जो एंगल्स बने थे ये क्या थे, ऑल्टरनेट थे। अगर अब हमारे पास दो एंगल्स हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, तो जिन लाइंस पे वो हैं क्या वो पैरेलल नहीं हो जाएंगी, अगर हमारे पास दो एंगल हैं ऑल्टरनेटिवली प्लेस्ड हैं, तो वो जिन लाइंस पे हैं तो वो दो लाइंस क्या हो जाएंगी, इस बार पैरेलल हो जाएंगी। तो CD लाइन इज पैरेलल टू लाइन AB, CD इज पैरेलल टू AB, मैंने एक पार्ट तो इसका प्रूफ कर दिया इक्वल। उसी तरीके से अगर मैं देखूं, मैं इसको रब कर रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अब अगर हम देखें इस एंगल के बारे में, अब हम लाइंस उठा लेते हैं BC और AD, फॉर BC एंड AD। अगर मैं देखूं एंगल DAC
अगर मैं सीपीसीटी की मदद से एंगल डीएसी और एसीबी को इक्वल बोल दूं, एसीबी को इक्वल बोल दूं बाय सीपीसीटी, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे की कैसी पोजीशन पे है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे है, तो जिन लाइंस पे ये बन रहे हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो डीएसी एडी लाइन पे बन रहा है और एसीबी बीसी लाइन पे बन रहा है। तो एडी एडी लाइन और बीसी लाइन एक दूसरे की क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। अब आपने अपोजिट पेयर्स को पैरेलल बता दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया, अपोजिट पेयर्स इक्वल हैं, तो दिस मींस एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं यहां देखूं, सिंस ए बी इक्वल है सी डी के एंड ए बी पैरेलल भी है सी डी के, और उसी तरीके से बी सी इक्वल है ए डी के और बी सी पैरेलल भी है ए डी के, तो इन चारों से 1 2 3 4 ये चारों की चारों क्या कंफर्म करती हैं कि एबीसीडी जो है डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम है। दैट इज ऑल अबाउट थ्योरम 8.3। तो 8.4 के बाद हम करते हैं 8.3 के बाद थ्योरम है 8.4 व्हिच सेज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, इसमें जो अपोजिट एंगल्स है दैट इज ए एंड सी और बी और डी, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, बिफोर आई स्टार्ट हमें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करी थी चैप्टर 8 के, वाज दैट कि पैरेललोग्राम के सारी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, ए बी और सी डी पैरेलल भी है इक्वल भी है, उसी तरीके से सी बी और ए डी पैरेलल भी है इक्वल भी है। ओके, तो अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, दिस ट्राइंगल ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो एंगल ए और सी को मैं इक्वल बोल सकता हूं बाय सीपीसीटी। ओके, चलिए करके देखते हैं एक बार। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल डी बी सी वी हैव, अब हमें पता है सी डी लाइन और ए डी लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इनके बीच में जो ये ट्रांसवर्स जा रही है बी डी, इस पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं एंगल सी डी बी और जेड के। अब ध्यान से देखिए, एक जेड बन रहा है, तो सी डी बी ए, तो डी का ये वाला पार्ट और बी का ये वाला पार्ट, तो सी डी बी और डी बी ए और डी बी ए, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसी तरीके से दो पैरेलल लाइंस का पेयर और है। अभी हमने कौन सा सी डी पैरेलल टू ए बी देखा था, लिख भी देते हैं आपको याद रहेगा, जिससे सी डी और ए बी क्या थे, पैरेलल थे। सी डी लाइन दिस एंड ए बी लाइन दिस, ये दोनों लाइंस पैरेलल थी। अब अगर ये पैरेलल थी तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बनेंगे। उसी तरीके से बीसी लाइन और एडी लाइन पैरेलल है, एडी लाइन और बीसी लाइन, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जेड जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे मैं इसे ए लिखता हूँ, डी बी सी, डी का ये वाला पार्ट और बी का ये वाला पार्ट, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल ए डी बी इक्वल हो गया एंगल डी बी सी के। अगेन प्रॉपर्टी का नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्यों, क्यों भाई क्यों था, क्योंकि ये जो थे एंगल्स दो पैरेलल लाइंस जो कि है ए डी और बी सी, उनकी ट्रांसवर्स जो कि है बी डी उस पे आ रहे थे, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल, ऑल्टरनेटिवली इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ अब एक चीज जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, जो एडीबी और एडीबी ट्रायंगल और डीबीसी ट्रायंगल में जो आ रही है वो है हमारी कॉमन साइड बीडी, कॉमन साइड बीडी या डीबी, डीबी इज इक्वल्स टू डीबी और रीजन कॉमन। तो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल एडीबी हमारा जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल डीबीसी के। कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों किया, क्योंकि
इन दो ट्राइंगल्स में, दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या बोल सकते हैं हम? एंगल डी ए बी। और इस एंगल का नाम बोलेंगे हम एंगल डी बी डी सी बी, डी सी बी। मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूँ, क्यों? बाय सिपिसिटी। और अगर हम ध्यान से देखें, हमने इस एंगल और इस एंगल को क्या बोल दिया? इक्वल बोल दिया बाय सिपिसिटी। और अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये इस पूरी फिगर के अपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों एंगल्स ए और एंगल सी इस फिगर में अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं। ए के जस्ट अपोजिट कौन है? सी। और मैंने अपोजिट एंगल्स को ही इक्वल प्रूफ कर दिया, वही बोला हुआ था। इसी तरीके से सिमिलरली मैं बी, अभी मैंने ए और सी को इक्वल प्रूफ करा, मैं इसी तरीके से डी और बी को भी इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे? अब हम इसमें से ट्रांसवर्स हटाते हैं, यहाँ एक ट्रांसवर्स ड्रॉ करते हैं। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो एंगल डी और एंगल बी को मैं सीपीसीटी के थ्रू इक्वल बोल सकता हूँ। सिमिलरली एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी बाय सिपिसिटी। अगर मैं सीपीसीटी, अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं ट्राइंगल ए बी सी के। ओके, ये कॉन्ग्रुएंसी बहुत इजी है ए बी सी और ए डी सी की। सिंपली आपको इस लाइन से, इस लाइन पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, एक पेयर जो होगा बी सी और ए डी लाइन के बीच में इक्वल आएगा, और एक पेयर जो होगा ए बी और सी डी लाइन के बीच में इक्वल आएगा, और ए सी इसमें कॉमन रहेगी। तो आप दिस वे यू कैन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट। और जब आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप एडीसी और एबीसी को इक्वल बोल सकते हो बाय सीपीसीटी। तो हमने क्या प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल इक्वल है। मैंने, अगर मैं इसमें देखूं वन में डी ए बी, दैट इज डी ए बी ए वाला एंगल, और डी सी बी ये सी वाला एंगल, मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। उसी तरीके से मैंने ए डी सी और ए बी सी को भी इक्वल बता दिया। तो बाय 1 and 2 थ्योरम जो होती है हमारी प्रूव हो जाती है। क्या है वो? कि अपोजिट एंगल जो होंगे इसमें इक्वल होंगे, वो हमने प्रूव कर दिया।